this odd time frame for FIFA World Cup because all we know कि नहीं जी ये summers का गेम होता है, but obviously कतर में summers में ये करवाना, अभी तो winters में इतनी गर्मी है वहाँ पे that the players are totally deciding what to do and how to manage this heat. But talking about FIFA वर्ल्ड कप हैपनिंग इन कतर, बिकॉज एक बहुत बड़ा एक इशू था, बहुत बड़े बीच में जो है बहुत खबरें भी आई थी कि नहीं जी ये शिफ्ट हो जाएगा और नहीं होगा, और कुछ शायद कुछ बीच में इशू हुआ है जिसकी वजह से इनको ये राइट्स मिल गए हैं और ये होस्ट बन गए हैं. व्हाट वाज द कंप्लीट स्टोरी, व्हाट हैपेंड? अच्छा देखिए, ये जो डिसीजन हुआ था कतर को फीफा वर्ल्ड कप अवार्ड करने का, ये 2010 दिसंबर की बात है जब फीफा की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था. 2 वर्ल्ड कप्स अवार्ड किए गए, 2018 के और 2022 के. 2018 वर्ल्ड कप रशिया को मिला था और 2022 का वर्ल्ड कप जो है वो कतर को मिला था. कतर जिन मुल्कों के साथ मुकाबला कर रहा था उनमें ऑस्ट्रेलिया शामिल था, उनमें जापान था, उनमें साउथ कोरिया था, उनमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था. इनफैक्ट South Korea, in fact US and Qatar were the last 2 teams. और मुझे याद है, मैं खुद वो ज़ाती तौर से मौका नहीं भूल सकता जिस वक्त कतर का नाम सेप ब्लैटर ने अनाउंस किया था, और हम दिल में खुश भी हुए थे कि चलो यार हमारा एक पड़ोस में कहीं मुल्क में, मुसलमान मुल्क, हमारे रीजन में हमारे पाकिस्तानी लोग भी जाके फीफा वर्ल्ड कप देख लेंगे. लेकिन एक लिहाज से ये बहुत हैरत अंगेज फैसला था, बिकॉज ये बात याद रहे, Qatar is going to be the smallest country that is going to host the FIFA World Cup. मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स और कुछ बड़े मज़ेदार ट्रिविया सवेरा देख रहा था और उसमें ये मैंने पढ़ा कि कतर से जो सेकंड सबसे छोटा मुल्क जिसने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया है वो स्विट्जरलैंड, 1954 का वर्ल्ड कप स्विट्जरलैंड ने किया था. एंड स्विट्जरलैंड भी कतर से 3 गुना बड़ा मुल्क है. सो जस्ट इमेजिन कि ये देखिए बहुत सारी लिहाज से, एक तो इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, दूसरा मौसम, लाइक फीफा वर्ल्ड कप कम से कम जब से मैंने होश संभाला है और जून जुलाई में होता आया है, मुझे याद है हमारे समर्स की एक बड़ी चीज़ बचपन में हम इंतज़ार करते थे जी, फीफा वर्ल्ड कप जो है वो समर्स में होता है. तो आपको पता है कि इसके लिए बहुत उन्होंने बातें की कि जी हम एयर कंडीशन स्टेडियम बना लेंगे. भाई एयर कंडीशन स्टेडियम तो बना लोगे, लेकिन फिर बाहर का मौसम का क्या करोगे, तुम्हारे फैंस आएंगे दुनिया भर से. बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी ना सिर्फ, फिर ये जब अनाउंस हुआ था फिर पता चला जी कि कुछ पैसे वैसे की भी गेम चली है. इनफैक्ट जो फीफा के प्रेसिडेंट थे इवेंचुअली सेप ब्लैटर, जिन्होंने इनको अनाउंस भी किया था, उनको अपने ओहदे से जो है वो 5 साल बाद इस्तीफ़ा भी देना पड़ गया था. इसके अलावा सवेरा वहाँ पे जो लेबर की कंडीशंस थी, जिन हालात में लोगों ने काम किया था, साउथ एशिया से, अफ्रीका से बड़ी तादाद में लेबर वहाँ पर मौजूद थी, और उस लेबर की काफ़ी अच्छा बाकायदा वहाँ पे एक कफ़ील का सिस्टम है, शायद आपको पता हो अरब कंट्रीज़ में. सो कतर पे जब प्रेशर पड़ा तो उनको अपने कफ़ील का सिस्टम भी ख़त्म करना पड़ा था. काफ़ी उन्होंने अपने लेबर लॉज में चेंजेस वगैरह लेकर आए. एंड देन ऑफ कोर्स आई थिंक एक चीज़ सवेरा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जाहिर है ये अरब कल्चर और मुस्लिम कल्चर के साथ ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को रिकनसाइल करने वाला एक इशू था, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. LGBTs के हवाले से उनके राइट्स वाले लोग आ गए कि जी वो फ्लैग लेकर आ जाएंगे, प्राइड वाला और रेनबो वाला फ्लैग, तो फिर कतरी अथॉरिटीज़ क्या करेंगे. अल्कोहल कंजम्पशन के हवाले से, जैसे आज ही अभी जब मैं आ रहा था तो मुझे ये बात पता चली कि उन्होंने अल्कोहलिक जो सिर्फ उन्होंने बियर अलाउ की थी, एंड दैट बियर हैज़ बीन बैंड देयर. सो दे आर सेइंग दैट वी विल ओनली सर्व नॉन अल्कोहलिक बियर. ये कुछ कल्चरल इशूज़ हैं. मुझे ऐसा लगता है इन चीज़ों की बहुत बड़ी वजह वेस्टर्न बायस है. उनको शायद ये बात अभी तक हजम नहीं हो रही है कि यार एक मिडल ईस्ट का कंट्री, एक मुसलमान मुल्क, अरब मुल्क जो है वो इसको होस्ट कर रहा है. जब कल्चरल की मैं बात करती हूँ तो ऑब्वियसली वी अडैप्ट एज वी मूव अराउंड, वी अडैप्ट अकॉर्डिंग टू द प्लेस वी आर लिविंग एट. अभी मतलब अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं जी ऑस्ट्रेलिया में मेरे हिसाब से चीज़ें होती सारी या उनके हिसाब से नहीं. बट यस, ये एक बहुत बड़ी डिस्कशन है, जो डिबेट बहुत बड़ी चली हुई. बट साथ ही साथ हमारे साथ एक गेस्ट ने भी ज्वाइन इन किया, बिकॉज आज से हम ऑफिशियली वी आर ओपनिंग दिस शो फॉर दी फीफा वर्ल्ड कप. और फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर अब आपको यहाँ गेम सेट मैच के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी डिस्कशन होती हुई दिखेगी. अपडेट्स आपको मिलेंगी रेगुलरिटी में, गेम्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे. जिस तरह आप इंजॉय करेंगे उस तरह हम भी इंजॉय करेंगे इस फीफा वर्ल्ड कप को. तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मुईद साहब, ही इज़ अ फुटबॉल एनालिस्ट, और साथ ही साथ जो है एक फुटबॉल क्लब जो है उसको ओन भी करते हैं. सो वेलकम टू द शो. जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू. वालेकुम अस्सलाम. सो मुईद, ऑल एक्साइटेड फॉर फीफा वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप हैज बीन समथिंग जो पूरी इट्स द मोस्ट वॉच स्पोर्ट इन द वर्ल्ड. और पाकिस्तान हो जाए, सब कॉन्टिनेंट हो जाए, एशिया हो जाए, या फिर कहीं भी आप 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स उठा ले टिल अंटार्कटिका, एवरीबडी इज एक्साइटेड.
This is a game that is watched by millions of people. सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली game है, and people have a lot of passion. A lot of myself, या फिर हम पाकिस्तान में देखना, people have a lot of passion for this game. या एब्सोल्युटली मुईद, ज़ाहिर है अभी आपके आने से पहले हम बात कर रहे थे कि कतर में वर्ल्ड कप होना इटसेल्फ एक बड़ी अनयूजुअल सी बात है। दुनिया भर के फुटबॉल सीजन्स को, स्पेशली यूरोपियन फुटबॉल जो कि दुनिया भर में फॉलो की जाती है, उसको फुल स्टॉप लगाया गया और ये फीफा वर्ल्ड कप जो है इसमें खेला जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा आई मीन देवर रोड ब्लॉक्स, और एक मौके पे तो बड़ी एक कंसर्टेड कैंपेन चलाई गई थी कि कतर से जो है ये वर्ल्ड कप वापस ले ली जाए। सो वी हैव टू गिव क्रेडिट टू दीज कतरीज। इतना छोटा मुल्क होने के बावजूद, हाँ ये नहीं कह सकते कि रिसोर्सेज कम थे, रिसोर्सेज तो उनके पास बहुत थे, लेकिन फिर भी आई थिंक इट्स स्टिल लेट्स होप द वर्ल्ड कप गोज गुड। इट विल बी एन एक्सट्रीमली कमेंडेबल जॉब बाय द कतरीज। Well, they've done quite well. अगर आप देखें तो ये आज तक की हिस्ट्री का जो है सबसे महंगा जो है, this is going to be the most expensive World Cup since the start of FIFA World Cups. Infrastructure की बात करें, they started back in 2012 और they've done tremendous when we talk about infrastructure, when we talk about stadiums. इनके पास एक ऐसा stadiums भी है that which is a portable stadium. After the match is done, you can transport that stadium to somewhere else. तो इस तरह की innovation और different technology with the passage of time इन्होंने use की है। इनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया initially because Qatar itself is not a huge footballing nation. इन्हें किस तरह मिला, we will not talk about it क्योंकि जो हो गया वो हो गया, लेकिन they have done well in order to make this event, this huge event, a success. बिल्कुल, और जिस तरह अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब शुरू होगा, सक्सेस कितनी, क्या कितना, उस मौसम के साथ कैसे डील करेंगे सारे प्लेयर्स, वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा जाएगा। बट जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 स्टेडियम्स, देयर वुड बी 8 स्टेडियम्स जिसमें अलग अलग, हमें मेजरली तो दोहा में जो है आपको मेजर टीम्स जो है वो खेलती भी दिखेंगी, बट अदर देन दैट 8 स्टेडियम्स हैं ऑल टुगेदर। यस, बिल्कुल 8 स्टेडियम्स हैं ऑल टुगेदर और ह्यूज स्टेडियम्स, अंदर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा इनके पास जो स्टेडियम्स हैं, लाइक आई सेड, जो इन्होंने यूज़ किया हुआ है, अपना जो बिल्डअप है दैट इज़ वेरी गुड, इजी एक्सेसिबल है। उसके अलावा व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्राउंड क्वालिटीज़, क्योंकि अब जो है लास्ट वर्ल्ड कप में ये नहीं था, अभी जो है वी ऑल्सो यूज़ VAR, which is virtual assistant referee. वो टेक्नोलॉजी भी जो है it's going to be used for the first time in the World Cup. तो seeing all of these things, they've done quite well. Despite being such a small nation, they have the resources or they had to do something. And क्योंकि जिस तरह जितना इन्हें criticize किया गया था, it was very imminent and important for them to stand out so that जो criticism हुआ है उसका ये जवाब दे सके। या एब्सोल्युटली, आई मीन जो अभी मोहित ने बात की स्टेडियम्स के हवाले से, सो सम वेरी यूनिक फीचर्स हैं इनके कुछ स्टेडियम्स के भी। ज़ाहिर वी नो अबाउट द एयर कंडीशनिंग एंड ऑल, ये सारी बातें, लेकिन जो पोर्टेबिलिटी वाला एस्पेक्ट है, आई थिंक दैट इज़ परहैप्स द बेस्ट पार्ट। एंड आई थिंक उसमें जो स्टैंड आउट करता है इनका स्टेडियम, दैट इज़ कॉल्ड द स्टेडियम 974। सो यू नो व्हाई इज इट कॉल्ड 974? व्हाई? दैट्स द डायलिंग कोड फॉर कतर। और उन्होंने 974 कंटेनर्स यूज किए हैं इन ऑर्डर, सो इट्स मेड ऑफ कंटेनर्स, इतने नंबर ऑफ कंटेनर्स। अब हमने ज़ाहिर है कोई काउंटिंग नहीं की, कतरी कहते हैं तो सही कहते होंगे।